माय लॉर्ड, जज मोहनी साहिबा पधार रही है। चापलूसी बंद करो, नए केस की फाइल लाओ। केस बहुत ज्यादा है, बहुत कम वक्त है। गुस्ताखी माफ करें जज साहिबा, पिछले 1 महीने में आपने 90 मुकदमों का फैसला सुना दिया। अगर ऐसे ही आप मुकदमों पर फैसला सुनाती नहीं तो अदालतों की इनकम बंद हो जाएगी और हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मतलब है आपका? 1 महीने में एक ही केस का फैसला सुनाए? हमारा काम जनता को न्याय दिलाना है, उनको परेशान करना नहीं है। वैसे भी हमारे अदालतों में केस बहुत पेंडिंग पड़े हैं। कई केसों का फैसला तो तब होता है जब मुलजिम इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। ऐसा ही चलता रहा जज साहिबा तो नगर पालिका आपकी छुट्टी कर देगी। मुंशी जी, अपना जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए। हम नगर पालिका के नहीं, न्यायपालिका के अधीन काम करते हैं। सॉरी माय लॉर्ड, पर दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बकवास बंद करो, वरना कोर्ट की अवमानना के जुर्म में आपको जेल जाना पड़ सकता है। सॉरी माय लॉर्ड। ठीक है, आज के केस की फाइल लाओ। केस से संबंधित सभी लोगों को पेश किया जाए। आज एक ही आदमी का केस लगा हुआ है। श्री मुरली मनोहर गिरधारी लाल कुंज बिहारी सन ऑफ देवकी नंदन राज बिहारी किशनलाल पटेल हाजिर हो। अभी तो आप कह रहे थे कि एक आदमी का ही केस है, लेकिन ये जी एक ही आदमी का केस है। एक आदमी का इतना बड़ा नाम? लखीमपुर का पटेल है, इनका सब बड़ा बड़ा ही होता है। मुंशी जी, आप मर्यादा में रहें। ये लोक अदालत है, आपके स्कूल का पिछवाड़ा नहीं। जज साहब, चपरासी साहब सही बोल रहे हैं। मिस्टर पटेल, मैं चपरासी नहीं मुंशी हूँ, इज्जत से बात करिए। जज साहिबा जी मुझे मुंशी जी कहकर पुकारती हैं। मैं लोक अदालत का खानदानी मुंशी हूँ। मुरली मनोहर गिरधारी लाल कुंज बिहारी सन ऑफ देवकी नंदन रास बिहारी किशनलाल पटेल। आप भी हमारा पूरा नाम लीजिए। पूरा नाम। दूसरी बात ये कि आप लोक अदालत के खानदानी मुंशी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खानदानी हो गए। पटेल जी, मेरा मतलब है मुरली मनोहर गिरधारी लाल कुंज बिहारी सन ऑफ देवकी नंदन रास बिहारी किशनलाल पटेल। आपका लॉयर कहाँ है? जज साहिबा, वो इंस्पेक्टर साहब बाहर सिगरेट पी रहे हैं। उन दोनों को हाजिर किया जाए। शर्मा जी, कोर्ट की कार्रवाई आरंभ की जाए। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं कोर्ट से मुरली मनोहर गिरधारी लाल कुंज बिहारी सन ऑफ देवकी नंदन रास बिहारी किशनलाल पटेल जी का नाम छोटा करने की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नाम बार बार पुकारने से अदालत का काफी वक्त जाया होगा। इसकी इजाजत तो पटेल जी से ही लेनी पड़ेगी। क्यों पटेल जी, क्या आप अपने नाम को छोटा करने की इजाजत देंगे? जज साहिबा, आप भगवान का स्वरूप हैं, आप कहाँ देश शर्माते हैं। धन्यवाद पटेल जी। हाँ तो यादव जी, किस जुर्म में आप पटेल जी को गिरफ्तार करके लाए हैं? माय लॉर्ड, ये खेत में पराली ला रहा था। आप तो जानती हैं पूरा देश पोल्यूशन से जूझ रहा है, कैंसर हो रहा है, दमे की बीमारी हो रही है और सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। और आपने इसीलिए पटेल जी पर देशद्रोह का आरोप लगाया है? माय लॉर्ड, सरकार और कोर्ट की बात नहीं मानेगा तो देशद्रोह का मुकदमा बनता है। पटेल जी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है जज साहिबा, पर क्या अदालत हमारी बात सुनेगी? ठीक, तुम अपनी बात बेझिझक कहो। ये लोक अदालत है, यहाँ जनता की आवाज को सुना जाता है। जज साहिबा, हम किसान हैं, हमारी आधी जिंदगी तो खेत की रखवाली करने में बीत जाती है। ये कोई नई बात है। हमारी जज साहिबा की पूरी जिंदगी कोर्ट में बीत जाती है और यादव जी की जिंदगी थाने में गुजर जाएगी। आप अदालत का कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। शर्मा जी, आप अपनी बकवास बंद करेंगे? पटेल जी, आप अपनी बात कहिए। हम पहले फसल बोते हैं, फिर आवारा जानवरों से बचाने के लिए दिन रात खेत खलिहानों की ड्यूटी करते हैं। जरा सा चूके नहीं कि फसल साफ
लोग अपनी गायों को दूध दूह के खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सरकार उनके जानवरों को सुरक्षा दे रही है और उनके जानवर फसल तो हमारी खाते हैं और उनके निकम्मे मालिक उनका दूध पीते हैं। माय लॉर्ड, पटेल जी मुद्दे को भटका रहे हैं। मुद्दा पराली जलाने का है, न कि आवारा जानवरों का। जज साहिबा, मैं मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटक रहा हूँ। पटेल जी, आप अपनी पूरी बात कहिए। और शर्मा जी, आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। माय लॉर्ड, आप मामूली किसान के कहने पर एक सरकारी वकील को धमकी दे रहे हैं। हम आपके स्टाफ हैं। स्टाफ है तो क्या गलत काम करेंगे? और दूसरी बात, हम उन जजों में से नहीं हैं जो अपने स्टाफ और रिश्तेदारों का पक्ष लेते हैं, और ना ही उन जजों में से हैं जो सरकार की कठपुतली बनकर काम करते हैं। हम जनता के जज हैं, सरकार की गलत नीतियों पर लगाम लगाते हैं। तो आपका भी एक दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। आप सरकार के पावर को नहीं जानती। शर्मा जी, आपको वकालत का लाइसेंस किसने दिया? जी आपने। हमने। तो आप सरकार की चापलूसी क्यों कर रहे हैं? और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए शर्मा जी, अगर जज अपने पावर पे आ गया ना तो सरकार टावर के नीचे आ जाएगी। गन्ने के बीच में चींटी को क्यों पीस रही हैं? पहले हमारा फैसला कर दीजिए। सॉरी पटेल जी, आप पराली क्यों जला रहे थे? आपको मालूम है पराली जलाने से कितना पॉल्यूशन होता है? जानता होता तो क्यों जलाता जज साहब? यादव जी, आप पटेल जी को बताइए। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, सरकार का आदेश है पराली जलाने वाले को सीधे जेल में डालो और उन पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दो। आपको पता नहीं कि पराली जलाने से कैसा पॉल्यूशन होता है, फिर भी पटेल जी पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। पुलिस में माल देकर भर्ती हुए हैं क्या? कैसे पता होगा? आरक्षण से पुलिस में भर्ती हुए। आप तो जनरल कैटेगरी से भर्ती हुए हैं, तो आप ही बता दीजिए। माय लॉर्ड, पराली जलाने से धुआं निकलता है और ये तो सभी जानते हैं, निकलने से पोल्यूशन फैलता है। यादव जी तो आरक्षण से पुलिस में भर्ती हुए हैं, आपकी भर्ती डायरेक्ट हो गई है क्या? दूसरों पर कीचड़ उछालना बंद करो और अपने गिरेबान में झांको। सॉरी माय लॉर्ड। पटेल जी, अब आप ही बताएं, पराली जलाने से कैसा नुकसान होता है? जी, मैंने सुना है आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दमे की बीमारी भी हो जाती है, और सुना है कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर भी आप पराली जला रहे थे, ये तो गलत बात है। जज साहिबा, कड़ाके की ठंड थी, इसीलिए थोड़ा सा पराली जला लिए थे। इसके बदले आप जो चाहे वो सजा दे दें, लेकिन अगर आप मुझे सजा देंगी तो आपको देश के 10 करोड़ लोगों को सजा देनी पड़ेगी। पटेल जी पगला गए हो क्या? देश के 10 करोड़ लोगों को सजा क्यों मिलेगी? माय लॉर्ड, पटेल जी ने अभी अभी पराली जलाने की बात मानी है। आप फटाफट सजा सुनाइए ताकि दूसरे लोग भी पराली जलाने से डरें। शर्मा जी, जज मैं हूं या आप? जी हाँ। तो सजा मैं सुनाऊंगी या आप? जी हाँ। प्लीज। पटेल जी, 10 करोड़ लोगों को सजा क्यों होगी? हमारे देश में 300 से भी ज्यादा बीड़ी और सिगरेट की कंपनियां हैं। पटेल जी, सारी कंपनियां टैक्स भरती हैं और इन कंपनियों पर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट नजर रखता है। अरे शर्मा जी, पटेल जी को तो अपनी पूरी बात तो कर लेने दीजिए। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में 10 करोड़ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं और उससे जो धुआं निकलता है उससे कैंसर पैदा होता है। शर्मा जी, आप सरकारी वकील हैं या बीड़ी सिगरेट कंपनियों के लीगल एडवाइजर? पटेल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जज साहिबा, 300 से ज्यादा सिगरेट कंपनियां हैं और ये करोड़ों पैकेट बनाती हैं। इन सब पैकेटों को अगर एक जगह इकट्ठा करके जलाया जाए तो इनसे इतना विषैला धुआं उठेगा, इतना विषैला धुआं निकलेगा कि हमारी दिल्ली ही नहीं, कम से कम 50 शहर दमे और कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। और आपने इन्हें छूट दे रखी।
पटेल जी, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के पैकेट पर साफ साफ लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे कैंसर होता है। शर्मा जी, आज पहली बार आपने बड़ी अच्छी बात कही है। पटेल जी, सबके लिए मिठाई मंगवाइए। आप कहती हैं तो मैं मिठाई जरूर मंगाऊंगा। मैं पहला इंसान होऊंगा जो जेल जाने की खुशी में सबको मिठाई खिलाएगा। किसने कहा कि आप जेल जाएंगे? मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? पटेल जी, हमारा कोर्ट गवाहों और सबूतों पर चलता है। हम अपनी मर्जी से कभी कोई फैसला नहीं करते। मतलब हमारे देश में फैसला गवाह लेते हैं, जज नहीं लिखते? वो सब छोड़ो और शर्मा जी को थैंक यू बोलो। और हाँ, एक डिब्बा मिठाई शर्मा जी को भी दीजिएगा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये आदमी तो मुझे जेल भेजने पर तुला हुआ है और आप इसे एक डब्बा ज्यादा मिठाई देने के लिए कह रही हैं। आपको बरी करने का क्लू तो शर्मा जी ने ही दिया। जी मैंने? हाँ, आपने बताया कि सिगरेट के पैकेट में वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिस कारण उन्हें सिगरेट बेचने का लाइसेंस मिल जाता है। इसी तरह आप भी पराली जलाने के पहले एक बोर्ड में वैधानिक चेतावनी लिखवा लीजिए कि पराली जलाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है। बस आपको भी पराली जलाने की अनुमति मिल जाएगी। पंचमन में जोर की जय हो।